आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थी, कमला और विमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर विमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने विमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। विमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती। विमला सीधी सादी थी, अपने घर में रहती, साथ ही वह गणेश जी भगवान का नित्य नियम निभाती। जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश जी भगवान को भोग लगाती, उसके बाद में ही वह खाती या अपने परिवार को देती। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। विमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश जी भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश जी भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर विमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। विमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया माई सामने खड़ी थी। विमला ने पूछा, माँ जी, आपको क्या चाहिए? बुढ़िया माई ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। विमला ने कहा, माँ जी, मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाओगे? बुढ़िया माई बोली, हाँ ले आओ। तब विमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिए। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्थ दिखाई दी। तब विमला बोली, माँ जी, आप चिंता न कीजिए, आप आज यही सो जाइए, यह कल सवेरे चले जाना। बुढ़िया माई वहीं खा पी कर सो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुली। उसने कहा, बेटी, मेरा पेट खराब हो गया। विमला ने कहा, अब अंधेरे में कहाँ जाएंगे, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पूछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूँगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। विमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। विमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश जी भगवान का जय जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा उसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करोगे? बच्चा बोला कि माँ सोने के सिक्के ले आए हैं, उन्हें गिनेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहे हो? सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा देती है। बच्चा तराजू लेकर चला जाता है। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उल्टा पटक कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि विमला बहुत धनी हो गई, इसलिए काम पर नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उसने पूछा, तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आया? विमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बात अपनी बहन को बता दी। कमला को लालच आ गया। कमला लालच बस गणेश जी भगवान का नित्य निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश जी भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश जी महाराज उसे सबक सिखाने के लिए बुढ़िया औरत का भेष धरकर उसके घर आए। वह बुढ़िया माई को बैठा दिया और वहीं उबला हुआ आंवला दिया।
आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उसने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा हुआ है और तेज बदबू आ रही है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी तो बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर विमला के घर गई। उसने विमला को सारी बात बताई। विमला ने कहा, तुम्हारे पास तो खाने को इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश जी महाराज को खिलाए। इसी कारण गणेश जी भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गणेश जी भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश जी भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट ली। गणेश जी महाराज, जैसा आपने विमला पर अपनी कृपा दिखाई, ऐसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।